हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मेगजोन पर। और आज हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं अपने हिस्ट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और यहाँ पर हम लोग 10 क्वेश्चंस 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और ये 10 एमसीक्यूज आपके आरआरबी जेई के लिए, जो कि हमारा 2019 में एग्जामिनेशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जाइए और पेन और पेपर ले आइए और हमारे साथ बैठ जाइए। और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगती हैं, आप जल्दी से उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग आपसे एक रिक्वेस्ट और करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के कई कोर्सेज ऑलरेडी लोड कर दिए हैं और अब मैं वहाँ पर एक फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ, जहाँ हम लगभग 140 या 200 एमसीक्यूज करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे, और पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स उससे हम लोग कवर करेंगे आरआरबी जेई और एसएससी जेई के लिए। ठीक है, तो आइए देखिए आज का पहला क्वेश्चन। What was the main motive of ज्योतिबा फूले's सत्यशोधक समाज? ठीक है, ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहां पर मुख्य उद्देश्य था सेविंग द लोअर कास्ट फ्रॉम द हाइपोक्रिटिकल ब्राह्मण्स एंड देयर ऑपर्चुनिस्टिक स्क्रिप्चर्स। निचली जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी ग्रंथों से बचाना। तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो सत्यशोधक समाज और ट्रूथ सीकर सोसाइटी, ठीक है, सत्यशोधक मतलब ट्रूथ सीकर सोसाइटी, ये एक सोशल रिफॉर्म था, सामाजिक रिफॉर्म था। और इसको फंड किया था किन्होंने? ज्योतिबा फूले जी ने, पुणे में 24 सितंबर 1873 में। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द पर्सन हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी। तो गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थी हमारी सरोजनी नायडू जी। शी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सरोजनी नायडू जी ने महात्मा गांधी को सपोर्ट किया था सॉल्ट सत्याग्रह में। ठीक है, तो ऑन मई 21, 1930 सरोजनी नायडू लेड द सॉल्ट मार्च टू दर्शना सॉल्ट वर्क्स। ठीक है, तो 21 मई 1930, ये डेट्स भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, साइमन कमीशन वॉज सेंट टू इंडिया टू चेक। साइमन कमीशन को भारत क्या जांचने के लिए भेजा गया था? तो यहां मेनली देखा गया था फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स। आगे के सुधारों के लिए, भारत में आगे के जो हमें सुधार इन लोगों को करने थे, उसकी फिटनेस को मेजर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए साइमन कमीशन को भारत में भेजा गया था। और 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी एक कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। ठीक है, तो यहां से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, द हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1882 टू रिव्यू। 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इंटर कमीशन की नियुक्ति किसके जांच करने के लिए की गई थी? तो यहां पर सही ऑप्शन है द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा की प्रगति को जांचने के लिए सन 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमीशन का गठन किया गया था। अगला देखिए, व्हेन वाज द इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। भारत की पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? तो ये थी हमारी सन 1953 में। ठीक है, तो सर 1953 में आपकी पहली भारत की ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, और ये कब चली और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? 21 माइल्स। कितने देर में? 57 मिनट्स में। और कितने कब चली थी? 3:35, 16 अप्रैल 1953। तो यहाँ 16 अप्रैल भी हमें ऐड कर लेना है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, आचार्य विनोबा भावे स्टार्टेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940 फ्रॉम। आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू किया? तो यहां इन्होंने किया था पवनार इन महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में पवनार एक जगह है, वहां से इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, गांधी जी ने अपना शुरू किया था 1940 में। विनोबा भावे को इन्होंने सेलेक्ट किया था सत्याग्रही की तरह, सबसे पहले सत्याग्रही विनोबा भावे सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो यहां पर सही ऑप्शन है पवनार इन महाराष्ट्र। अगला देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में किस वर्ष पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू हुई? तो यहां पर सही ऑप्शन है 1951। तो हमने देखा कि अभी रेलवे वाला जो क्वेश्चन था, 1953 में रेलवे शुरू हुई और उससे पहले टेलीग्राफ लाइन हमारी शुरू हुई थी। ठीक है, तो यहां पर सही हो गया हमारा 1851। अगला देखिए, नेम of the regulations which made English as a medium of education compulsory in government aided schools and colleges in India।
भारत में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा के माध्यम से रूप में अंग्रेजी को अनिवार्य नियम का नाम बताइए। तो यहां पर सही था मकॉले माइन्यूट, ठीक है, मकॉले माइन्यूट भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ मिनट भी बोल देते हैं, ठीक है, तो मकॉले मिनट सही होगा, मकॉले मिनट ऑफ 1835, ठीक है। तो थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, इन्होंने इसको पूरा क्रेडिट जाता है इनको कि इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को कंपलसरी कराया गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, ठीक है। और ये कब पास हुआ? 7 मार्च 1835 में, आफ्टर गोइंग थ्रू द लॉन्ग रिटोरिकल मिनट रिटन बाय द फॉर्मर ऑफ 2 फरवरी 1835, ठीक है। यहां पर सही होगा मकॉले मिनट्स, ऑप्शन सी। अगला देखिए, ड्यूरिंग colonial पीरियड ब्रिटिश कैपिटल वॉज मेनली इन्वेस्टेड इन, औपनिवेशक काल के दौरान मुख्य रूप से ब्रिटिश पूंजी का निवेश किसमें किया गया था? तो यहां सही है एग्रीकल्चर में, कृषि विभाग में किया गया था, ठीक है। तो ब्रिटिश राज को देखें अगर 1858 से 1947 तक, तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो काफी स्थिर हो गई थी, इंडिया की इकोनॉमी काफी स्थिर थी और उसका कितना परसेंट से बढ़ रही थी? सिर्फ 1.2% ही उसकी मतलब बढ़ावट रेट था। इंडिया एक्सपीरियंस्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर 1857, सन 1857 द इनफ्लो ऑफ ब्रिटिश कैपिटल एंड एंटरप्राइज इनटू इंडिया रोज टू एन अप्रिशिएबल एक्सटेंट। इसके बाद से जो ब्रिटिश का कैपिटल था वो काफी बल्क में आने लगा यहाँ पर, और इसी के साथ इंडिया में काफी फिर डेवलपमेंट धीरे धीरे शुरू हो गया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हमारा एग्रीकल्चर या फिर कृषि। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना इन हिज अर्ली पॉलिटिकल लाइफ, मोहम्मद अली जिन्ना अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में क्या है यहाँ पर? इनिशिएटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता शुरू करी। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इसी के साथ हमारा ये वाला लेसन यहीं पर फिनिश होता है। 5:15 बजे हमारा पॉलिटी का लेसन आने वाला है, तो आप लोग उसको भी जरूर से फॉलो करिएगा और जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने बाकी मित्रों के साथ जो अलग अलग कॉलेजेस में है, अलग ब्रांचेस में है, जरूर शेयर करिएगा और मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।